प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। हम अपनी घरवाली से परेशान हैं गुरुजी। हमारी घरवाली ने गांव में बुराई कर दिया है। अब हम कहाँ घरवाली आपकी? घरवाली ये खड़ी। आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। अब कहाँ जाएंगे गुरुजी, आप बताइए। क्या कर दिया इन्होंने? प्यार का खेल खेला है। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। हाँ। लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता तो आप असफल हो रहे होंगे और ये असफलता आपको अंदर तक परेशान कर रही है। तो आखिर कैसे असफलता को सफलता में बदलें, बताएंगे आज आपको कि किस तरह आपकी असफलता सफलता में बदली जाए। बात करेंगे आज के उपाय की। मन को काम में लगाने वाला उपाय। मन को वश में करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि एक चांदी का चौकोर प्लेट अपनी पूजा स्थल पर रखें, उसी के ऊपर एक चांदी का चंद्रमा बनवा के रखें और पूजन करें। इससे मन एकाग्र होता है और नकारात्मकता समाप्त होती है। मन को भटकाना बंद करें। इसके लिए आपको एक उपाय ये करना पड़ेगा कि थोड़ा ध्यान सुबह सुबह जाग करके आप अपने मन को ध्यान से जोड़ें। जब आप ध्यान करने लग जाएंगे तो आपके मन की चंचलता अपने आप समाप्त होने लग जाएगी। सुबह उठकर स्नान करके भगवान का ध्यान करें। चांदी की, स्टील की या पीतल की थाली लें, उस थाली पर भगवान जी को बिठा करके स्नान कराएं और बड़े प्रेम से स्नान कराने के बाद जो जल बचे वो चरणामृत आप पिएं। इससे आप देखेंगे कि आपके मन में शांति का अनुभव हो रहा है। मन एकाग्र कैसे हो? जैसे मंदारी बंदर को वश में कर ही लेता है। कैसे करता है? उसे प्रैक्टिस करा करा के। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। सोमवार को स्फटिक की माला पहनने से मन को शांति तो मिलती ही है। श्यामा तुलसी गले में धारण करने से भी मन काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, मानसिक शांति मिलती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव आप बढ़ाएं और तुलसी की माला पहनने से अपने आप मन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। सफलताओं के साथ साथ पारिवारिक उन्नति भी होती है। इस माला को पहनने का जो शुभ दिन है वह सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी की माला को धारण कर लेना चाहिए। बात करें भविष्य की। आपके मन को शांत रखने के लिए गोमती चक्र का इस्तेमाल करें। गोमती नदी में मिलने वाला गोमती चक्र बहुत ही कमाल के फ़ायदे देने वाले होते हैं। ये पत्थर कई तरह के उपाय में इस्तेमाल भी होते हैं। इन पत्थरों में इतनी ताकत है कि अगर आप इनका इस्तेमाल सही से करें तो आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी दूर हो सकती है। मानसिक शांति इससे प्राप्त हो सकती है। इसके लिए लगभग 10 गोमती चक्र लेकर रात को पानी में डाल देना चाहिए। सुबह उस पानी को प्रवाहित कर दें और कुछ अपने ऊपर छिड़क लें, मतलब उस जल को अपने ऊपर छिड़क करके आप शुद्ध हो जाएं। आपको फ़ायदा होगा। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखें। इससे उनकी पूजा करें, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं। इससे भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। उनके सामने ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आप जो भी कामना करते हैं आपकी वह कामना पूरी होती है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जपें। सफलता जरूर प्राप्त होगी। किसी भी काम को जब करें तो उत्साह के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करें। गोमती चक्र को अगर चांदी या किसी दूसरे मेटल की डिब्बी या सिंदूर या अक्षत रख करके रखें तो जल्दी ही फल देने वाला यह गोमती चक्र होता है। होली, दीपावली और नवरात्रि में गोमती चक्रों को विशेष पूजा की विधि है। विशेष पूजा इन तिथियों में की जाती है। दूसरे मौके पर भी गोमती चक्र की पूजा बहुत तरह से की गई है।
रावे पुष्य योग आदि के समय पूजा करने पर ये बहुत फलदायक है। सर्व सिद्धि योग, अमृत योग और रवि पुष्य योग आदि विभिन्न मुहूर्तों पर गोमती चक्र की पूजा बहुत ही फलदायक है, लाभदायक है। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान पर रखें तथा उनके सामने ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करें। ऐसा करने से निश्चित आपको सफलताएं मिलेंगी। गोमती चक्र की अपनी एक महिमा है। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 26 नवंबर को एकादशी तथा मंगलवार का दिन है। हस्त नक्षत्र प्रीति योग है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर स्थित है। पूर्ण रूप से सूर्य वृश्चिक राशि पर आ चुके हैं। मृत्यु गाना रंभा योग भी है और साथ ही 27 तारीख की रात्रि 4:38 में दोहे पुरस्कार योग का आरंभ होगा जो सूर्योदय तक रहेगा। भौम हस्त नक्षत्र में राहु का वेद होने के कारण किसी प्रकार का मुहूर्त आज भी नहीं है। अतः किसी प्रकार का जो विशेष शुभ कार्य है, नया कार्य है, वो आज नहीं करना चाहिए। जैसे दुकान है, वाहन इत्यादि की खरीदी है, घर बनाने का कार्य है, ऐसे कार्य आज प्रारंभ ना करें क्योंकि आज कोई विशेष बहुत अच्छे मुहूर्त नज़र नहीं आ रहे हैं। सौभाग्यवती महिलाओं को नए वस्त्र भी आज नहीं पहनने चाहिए। बात करेंगे आज के विषय की। किसी काम में मन नहीं लगता। देखिए, मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। इस धरती पे ऐसा कौन है जिसका मन किसी कार्य में लगता है? किसी का मन नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग अपने मन पर इतना कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मन को जीत लेते हैं। अर्जुन ने गीता में कहा कि हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्णः, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे प्रैक्टिस करने से एक घुड़सवार घोड़े को अपने वश में कर लेता है, उसी तरह ये मन है। बड़ा चंचल है ये मन। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो ये मन की जो चंचलता है, इस मन की चंचलता को मिटाने के लिए आपको नित्य भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, गीता, रामायण इत्यादि सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए। जिसके जीवन में संगति अच्छी होगी वह व्यक्ति निश्चित ही अच्छा होगा, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ता है ना, तो स्वयं तो पार होता है, औरों को भी पार लगा देता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम सत्संग से जुड़ जाएं तो हम तो पार होंगे, हम औरों को भी पार लगाएंगे। इसलिए अपने आप को सत्संग से जोड़ना चाहिए, अपने आप को सत्संग से जोड़ के ही रखना चाहिए। संगत जैसी होगी, दुर्योधन ने शकुनी की संगत की, शकुनी के गुण आ गए, और अर्जुन ने कृष्ण की संगत की तो कृष्ण के गुण आ गए, जीत गए महाभारत को। आपके जीवन में बहुत मायने रखता है आपकी संगति। आपकी संगति जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे होंगे। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी संगति को बेहतर करें। जिसकी जितनी परफेक्ट संगति होगी उसका मन उतना अच्छा होगा। मन का आविष्कार कहाँ से होता है? कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न का पहले विचार करें। जब आप भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन जाता है तो हमारा भोजन 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। भोजन के एक हिस्से से हमारे शरीर में मल और मूत्र बन जाता है, मल मूत्र बन के वो अन्न बाहर आ जाता है पच करके। दूसरा हिस्सा अन्न का वही पदार्थ हमारे शरीर में रक्त, खून, मांस, तेज इत्यादि बन करके हमारे शरीर को प्राप्त होता है। भोजन का तीसरा हिस्सा जो बड़ा सूक्ष्म है, उस भोजन के तीसरे हिस्से से मन का निर्माण होता है। तो मन को कंट्रोल करना है, मन पर शासन करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? खान पान को परफेक्ट करना पड़ेगा। जितना पवित्र आप खाएंगे, जितना सात्विक खाएंगे, उतना पवित्र आपका मन होगा। इसलिए पहले के लोग कंद मूल फल खाते थे। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया दाना दुनका खाती है, कच्चा खाती है। हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा
फलों का सेवन करें, सैलेड का सेवन करें, अंकुरित अनाज स्प्राउट्स इत्यादि का सेवन करें। यदि हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो निश्चित ही हमारा एक उत्तम कोटि का मन तैयार होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना है तो खान पान सुधारिए। आज का समाधान, अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो कौन सी साधना करें, कौन सा योग करें कि मन लगने लग जाए। ऐसी किसी स्थिति में, किसी कार्य में यदि मन ना लगे तो हमें यह सोचना होगा कि मन जा कहाँ रहा है, मन किस ओर जा रहा है। उस मन की ओर निगरानी रखें। मन को धीरे 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 सुबह शाम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपको समय मिल जाए, एकांत में बैठ करके दोनों नेत्रों को बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके और सीधा अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर लेना चाहिए। मीन्स मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। केवल अपनी श्वासों पर ध्यान रखें और गहरी सांस लेते हुए भगवान के चिंतन में डूब जाना चाहिए, क्योंकि आपका किया गया ध्यान आपको बहुत एनर्जी से परिपूर्ण कर देगा, भर देगा। एकाग्र जल्दी होगा मन। फिर अपने कार्य के विषय में आपको सोचने के लिए समय मिल जाएगा। आप अपने कार्य को बेहतर कर पाएंगे और आप सफल हो पाएंगे। आपकी सफलता आपके मन में छिपी है। आप मन यदि एकाग्र कर पा रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। कानपुर से रोहित जी का सवाल है, मैं कोई भी नया ऑफिस ज्वाइन करता हूँ, कुछ ही दिन बाद वहाँ से मन भर जाता है, फिर काम में मन नहीं लगता, क्या करूँ, कोई उपाय बताएं। देखिए, काम में मन नहीं लगता, ऐसा आप सवाल कर रहे हैं। काम में मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है। किसी का मन नहीं लगता, सबका मन चाहता है कि हम आराम करें, हम मस्त रहें, घर पे ही, कहीं आना जाना ना पड़े। किसी का मन थोड़ी करता है कि हम अपने आप को बिजी रखें, व्यस्त रखें। काम करना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि अपने काम से ना प्यार करिए। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है वो व्यक्ति सुखी होता है। आज जितने लोग सफल हैं इस धरती पर, केवल इसलिए कि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। आज के युवा, आज के लोग अपने काम से प्यार करते ही नहीं, उनका मन 17 जगह भागता है। काम से प्यार करिए। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है ना, वो इतना सफल होता है कि सफलता उसके आगे पीछे डोलती है, भागती है। इसलिए सफल होना है तो काम से खूब प्यार कीजिए, मन लगा के काम करिए और काम को करते समय ना उस काम को एंजॉय करिए, आनंद लीजिए उस काम का। जो व्यक्ति अपने काम को बहुत अच्छे से करता है ना, वो सफलताओं के पीछे नहीं भागता, सफलताएं उसके पीछे पीछे भागती हैं। राधे राधे। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। आज के देवी देवताओं में बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण कितने चंचल हैं। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये कितनी लीलाएं हैं, लेकिन इन लीलाओं के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कितना कंट्रोल रखा है। कितनी स्थिरता है, कितनी स्थिरता है कि अर्जुन को, जो भाग रहे थे मैं युद्ध नहीं कर सकता, भागते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण की स्थिरता ने अर्जुन को भी स्थिर कर दिया और अपने कर्म में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण बचपन में कितने चंचल हैं, लेकिन वही जब अपने को कंट्रोल करते हैं तो उनके जैसी कंट्रोलिंग पावर भला किसके भीतर होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य हैं, वंदनीय हैं। ऐसे भगवान को हम अपने जीवन में आदर्श बनाएं कि भगवान ने किस तरह अपने मन को काबू किया, वश में किया। जब भगवान रास रचा रहे थे, इतनी सारी गोपियां थीं, कामदेव आए, कामदेव ने अपने सारे बाण चला दिए, भगवान को विचलित करना चाहा, पर भगवान कृष्ण को कामदेव विचलित ना कर पाए। स्त्रियों के संग होते हुए भी काम का प्रभाव कृष्ण पर नहीं पड़ा। इसलिए कामदेव ने भगवान को एक नाम दिया, अच्युत। जो कभी अपने लक्ष्य से च्युत ना हो, उन कृष्ण का नाम है अच्युत। तो कृष्ण को अच्युत नाम कामदेव ने दिया। तो देखिए, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में होते हुए भी कामदेव पर कंट्रोल, मतलब अपने आप में कंट्रोल। जो व्यक्ति स्वयं को जीत सकता है ना, वो सबको जीत सकता है। जो खुद से हार गया वो सबसे हार गया, जो खुद से जीत गया सबसे जीत गया।
राधे राधे। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। मन को एकाग्र करने के लिए आपको सिर्फ एक ही पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे तो आपका मन निश्चित एकाग्र होगा। नियम बनाइए कि आपको सुंदरकांड का नित्य, जो सुंदरकांड का पाठ नित्य करते हैं उनका जीवन सुंदर ही सुंदर होता है। काम सुंदर, जीवन सुंदर, परिवार सुंदर, व्यापार सुंदर, सब चीज़ें सुंदर। मैंने बचपन में खूब सुंदरकांड का मैंने भी पाठ किया और वही सुंदरकांड का पाठ का प्रभाव है कि जीवन में भगवान की कृपा से सब कुछ सुंदर है, विचार सुंदर है ना। काम काज में मन लगता है क्योंकि वो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का जो प्रभाव है वो आज भी मस्तिष्क में है, हृदय में है, भीतर है। आप भी नित्य देसी घी का दीपक जला के, राम दरबार का चित्र रख के और प्रेम पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करिए। आप पहली बार पाठ करेंगे तो 45 मिनट लगेगा, जब अभ्यास में आ जाएगा तो आधे घंटे के भीतर आपका सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाएगा। इतना बढ़िया अभ्यास हो गया था हमारा कि हम 15 मिनट में ही सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ कर लिया करते थे। तो आप भी अभ्यास करेंगे तो सुंदरकांड याद हो जाएगा, तेजी से आप पाठ कर पाएंगे और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। राधे राधे। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। नोएडा से अचिंत पांडे जी का सवाल है, धनतेरस के दिन मुझे बेटी हुई है, उसका भविष्य कैसा होगा, उसका कोई अच्छा सा नाम भी बता दीजिए। धनतेरस के दिन आपकी बेटी हुई है तो निश्चित ही वो लक्ष्मी आपके घर में बेटी के रूप में आई है और बेटी साक्षात भगवती लक्ष्मी ही होती है और विशेष रूप से धनतेरस के दिन आई है तो आप अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी भी रख सकते हैं, है ना। आप अपनी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखें या श्री रखें। श्री रख सकते हैं, लक्ष्मी रख सकते हैं, इनमें से जो भी आपको नाम, माँ लक्ष्मी के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में भी कोई एक नाम आप बेटी को दे सकते हैं। बात करेंगे कल के विषय की। कल बुधवार है इसलिए बात करेंगे गणपति जी की। गणेश जी की कृपा से आपको किस तरह जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, कैसे होगा आपका जीवन सफल, बात करेंगे कल गणेश जी की। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से आप जुड़े रहें। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा और अखंड रसोई की सेवा चल रही है, इन सेवाओं से जुड़े रहें। देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV 9 भारतवर्ष पर। नित्य 7:20 पर यह कार्यक्रम ये दास अनिरुद्ध आपके लिए लेकर आता है। देखते रहें, कल का एपिसोड ज़रूर देखें। बात करेंगे भगवान गणेश जी की। राधे राधे।